जी रीच आप कर लें, उसके बाद मोहम्मद वसीम आप कीजिएगा। फाइव ईयर्स नहीं, वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है नॉर्मली। जी जी। और जो बंदा आपको बनवा के दे उसने 5 ईयर तक किसी और को स्पॉन्सर नहीं करना, ये भी मस्ट है। ओके ओके जी। अब मजिस्ट्रेट के पास अब डिपेंड करता है, अभी एग्जैक्टली फ्रांस के जो रूल्स हैं ना उनका देखना पड़ना है कि उनके हैं क्या। तो बेहतर इसका ये होता है कि वो जो नोटरी है ना, लॉयर्स, वो नोटरी लॉयर्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, उनके पास चले जाएं और उनसे कहें कि मैंने लेटर ऑफ कमिटमेंट करना है, तो वो उनको डॉक्यूमेंटेशन बता देंगे। तो वो फिर एक चक्कर ही उनका लगेगा, आई थिंक सो के बेहतर है कि फर्स्ट लॉयर के पास चले। थैंक यू जी वसीम। मोस्ट वेलकम जी वसीम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हम्म 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 हम्म। अच्छा, ये ना कुछ लास्ट पिछली जो है वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि अगर तो आपका पीसीसी 6 मंथ हो चुके हैं उसका, और उसकी जो डेट उसके ऊपर लिखी हुई होती है वो एक्सपायर हो गई है, वो डेट गुजर गई है, तो अब आपने आरपी के दिन न्यू बनवा के लेके जाना है, तो वो न्यू को लीगलाइज करके आपको 15 डेज के बाद वो देंगे, और वो आपके मजिस्ट्रेट को भी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आपने मतलब जो है वेरीफाई करवाना है सारा कुछ, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और ये सारा कुछ। और अगर आपका टाइम से हो गया, उसकी एक्सपायर होने से पहले पहले आप आरपी फाइल करते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गया तो वो उसको लीगल नए को लीगलाइज नहीं करेंगे, नए को 15 डेज लेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और देन वो उसको लीगलाइज करके देंगे, और आपके मजिस्ट्रेट को भी वो सेंड कर देंगे। और ये होगा जब आप आरपी फाइल करेंगे। हम्म हम्म। नहीं नहीं, आपको फ़ायदा नहीं है अब्दुल्ला। आप करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा आपको कोई एडवांटेज नहीं है। एक तो पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अभी वो एक्सपायर हो रहा है ना, तो आपकी आरपी उसके बाहर है, तो उसके ऊपर पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप 80 यूरो अपने ज़ाया करेंगे। और जब आप आरपी के टाइम पे जाएं, अब जब एम्बेसी खुद कर रही है ऐसे, आप पिछली देखें मीटिंग 1 और मीटिंग 2, उसमें यही टॉपिक ना डिस्कस किया डिटेल के साथ। तो वो स्टूडेंट आरपी के टाइम पे जाते हैं अपना न्यू वाला बनवा के, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो उसको लेके 15 दिन बाद उनको जो है वो लीगलाइज करके, जैसे 15 दिन पहले 3 महीने लिए हैं, अब वो 15 दिन में उसको ना उसको कर देते हैं अमेंडमेंट फॉर्म, उसको कहते हैं, अमेंड करके ना उसको डेट्स के हिसाब से, तो वो उनको करके दे देते हैं 15 डेज में, और वो न्यू लीगलाइज करके आपको भी दे देते हैं बिल्कुल फ्रेश वाला, और मजिस्ट्रेट को भी उसकी कॉपी सेंड कर देते हैं। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, इनके बाद अच्छा जी वसीम। हम्म हम्म। मदर और सिस्टर हैं, आपके पास पैसे कितने हैं? नहीं, आप नहीं ले जा सकते। हमारे ये आपको वो विजिट कर सकती हैं लाइक 3 मंथ्स के लिए ना, तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए उनको स्पॉन्सर करने के लिए, या उनके पास पाकिस्तान में इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपना जो है विजिट का सारा जो है मामला कर सकें, लाइक 3000 यूरो पर पर्सन उनके अकाउंट में होने चाहिए, तो वो आपको ना विजिट कर सकती हैं फॉर 3 मंथ्स। लेकिन उसके अलावा हम्म, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। ओके। हम्म हम्म।
डिपेंड करता है कि उसका रूम का क्या साइज है, कितना बड़ा उसका घर है। अगर तो उसका घर 2 लोगों के लिए इनफ है तो वो आपको कर सकता है। उसको उसने किसी से घर लिया है ना रेंट पे, तो वो उसकी कॉपी लेके जाएगा अपना जो है गिमाइंडे में, और उनको कहेगा कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सर मतलब इस बंदे को जो है सबलेट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं आगे किराए पे देना चाह रहा हूँ या अपने साथ रखना चाह रहा हूँ, और इससे मैं आधा किराया लूंगा। तो वो उससे कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स होते हैं, वो उसे लेके तो वो कहेंगे ठीक है, तो वो फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगा जो अपने आरपी के टाइम पे सबमिट करवाना होता है। ओके वेलकम जी, मुस्तफ़ा हैदर भाई, मोस्ट वेलकम। मुस्तफ़ा हैदर, मुस्तफ़ा भी आपका अगर क्वेश्चन है नहीं है तो हैंड रिमूव कर लें, अपना हैंड रेज किया हुआ था। उसके बाद अली ध्यान, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपका नाम अली ध्यान सही कह रहा हूँ? चल ओके जी ठीक हो गया जी। अली क्वेश्चन कीजिएगा। हम्म 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 ठीक है। अच्छा आपकी डेट्स बताएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ एंट्री क्या जो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी हुई है? तो वो लेट एंट्री होना चाहिए, आपने गलत किया है, उसको नॉर्मल नहीं होगा। नहीं नहीं, ये तो वो देखेगा ही तो वो पता चल जाएगा उसको कि ये गलत है। कि नॉर्मल एंट्री कैसे हो सकती है 15 साल बाद या 18 साल बाद? तो जी हाँ। हमजा जी, मैं बताता हूँ। हमजा आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? अब थोड़ा सा इसमें ये देखिएगा, डाउटफुल सिचुएशन पे आप ना जाएं, मतलब उसको नॉर्मल से लेट करवाना इतना इशू तो नहीं है। केपीके में तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन करनी है और उसको पैसे दे के वो करेक्ट हो जाता है ना एंट्री रिकॉर्ड में। तो वो हाँ अच्छा, तो बस फिर दुआ करें फिर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता ना। तो वक्त गुजर गया ना, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, तो हो जाएगा, नहीं तो जो है आपको वो बता देंगे आगे फर्दर सोल्यूशन जो एम्बेसी फीडबैक दे देगी।
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ये भी ठीक है, लेकिन आप किसी से पैसे ले लें, उससे ये कर लें कि मैं 2 इयर्स के लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ और देन मेरा ये है कि अगर वो 10 मरले का प्लॉट, आई डोंट नो कि वो 40 लाख में सेल होगा या 45 लाख में से सेल होगा या नहीं होगा, उसकी इतनी वर्थ है या नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई सेकंड ऑप्शन देख लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है ना इसकी, मतलब एरिया इतना ज़्यादा नहीं है ये। आई डोंट नो मर्दान में प्राइसेस क्या हैं, लेकिन नॉर्मली अगर वो इसको लाइक 50 लाख में या 55 लाख में वो 10 मरले सेल होता है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसमें नहीं हो रहा तो देन यू हैव टू थिंक समथिंग। हाँ जी, कोई भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है, जो उसका बेसिक क्राइटेरिया है वो मतलब यही है। सिर्फ यूरोप के अंदर के जो हैं वो डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। बाकी जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसने आपको 1 साल के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। वो उन्होंने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, 3 सैलरीज़ और उनकी डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट के जी वो आपको क्यों पैसे दे रहे हैं, और वो नेक्स्ट ईयर भी आपको पैसे देंगे। जी, अब ठीक है आवाज़ मेरी? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो है, आपकी जो फ्रेंड कतर में है, उन्होंने पहले साल के पैसे आपको उनके अकाउंट से, कतर के जो उनका अकाउंट है उससे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और देन उनकी 3 सैलरी स्लिप्स साथ अटैच होंगी, और साथ वो उनको वो रिटर्न में देंगे कि जी मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं इसको 2 साल के लिए इसकी स्टडीज़ के लिए स्पॉन्सर करूँगा, और ये मेरे एसेट्स हैं। हुँ। हाँ जी, वो कल वो लाज़मी करना पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं। वो करके नोटराइज़ भी करवाना पड़ेगा, लॉयर से टेस्ट करवाना पड़ेगा किसी से। आप खुद किसी से करवा लें, उसमें मतलब उर्दू से इंग्लिश तो कोई इश्यू नहीं है ना, किसी से भी करवा लें, तो किसी लॉयर से करवा लें, बल्कि जो वो करके जो मेन चीज़ है उसके ऊपर वो नोटराइज़्ड स्टैंप लगी होगी, ये ओरिजिनल की ट्रांसलेशन है। हुँ, हुँ। नहीं, ये वो थोड़ी है, इससे अली नहीं होगा आपका ना, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, इसके बाद थे हमारे पास जी, डॉक्यूमेंटेशन देखें, डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी या प्लॉट वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आपको 3 टू 4 मंथ पहले सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले आपके फादर के अकाउंट में आएँगे, देन आपके अकाउंट में आएँगे। या अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको 2 मंथ पहले लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं या कोई बिज़नेस है, तो फिर आप 45 डेज़ पहले भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है आपकी। मोस्ट वेलकम। जी, आई थिंक हमज़ा खान, आपका कोई क्वेश्चन था? जी, जी। हुँ, 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 हुँ।
ठीक हो गया। ओके, ओके। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सही है। नहीं, उसका जहाँ तक आपकी बात है उसका इश्यू नहीं बनेगा। हमज़ा आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था जब आप ये इक्विवेलेंस लेटर ये क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा रहे थे मतलब कैलकुलेट किए थे आपने? हाँ, क्योंकि मुझे अभी किसी एक भाई ने किया था तो एग्ज़ैक्ट जो पॉइंट उन्होंने बोला है ना 132 ओवर 180 ईसीटीएस। तो ये मैं सभी को मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी ये मेंशन किया था। आपने जितने बैचलर के क्रेडिट पॉइंट्स किए हैं उनको डिवाइड करना होता है 180 के ऊपर। तो फिर आपको एक ईसीटीएस के इक्विवेलेंट वो आपके क्रेडिट आवर्स निकलते हैं। समटाइम्स वो 1.3 बनते हैं, समटाइम्स 1.5 बनते हैं। जैसे आपने अपनी जो सीएस बीसीएस में किए हैं ना 132 किए हुए हैं, ठीक है? तो और यहाँ पे नॉर्मली 3 साल की जो डिग्री होती है उसमें 180 होती है ना ईसीटीएस। तो जब आपने ईसीटीएस क्रेडिट पॉइंट्स सॉरी क्रेडिट आवर्स टू ईसीटीएस कन्वर्ट करने होते हैं, तो आपने क्या करना है आपने 180 डिवाइड बाय 132 करना है, ठीक है? तो ये 132 हर किसी की डिग्री के हिसाब से किसी की अगर 140 है तो उसने 140 से डिवाइड करना है। तो फिर आपको वो एक मिलेगा। आई थिंक आपके केस में जितना भी 1.3 या 1.4 बने, तो फिर आपने जो पहले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ा जो 3 ईसीटीएस का है, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है फिर 1.4 के साथ, तो जो भी आंसर आए उसमें आपने वो पॉइंट्स निकालने। इस तरह करके आपने कैलकुलेट करना है। एक उन्होंने ये पॉइंट्स इसका ना रेज़ किया अपना किया हुआ है आपके लेटर में। सेकंड जो उन्होंने की है कि जो आपकी जो डिग्री के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके जो है कैटेगरी जो वो क्लियर नहीं है, मतलब लाइक जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन या इस जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आना चाहिए, आपने उसको जो है कंप्यूटर साइंस में डाला हुआ है। वो जो ग्रुपिंग है उसमें उनको ऑब्जेक्शंस हैं कि वो आपने सही नहीं की। तो इसको आप दो। जी। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होना हमज़ा। आपकी जब ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, आई थिंक तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही हैं, सभी भाई जो हैं एग्री करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका नाम के शुरू में जो नंबर होता है आपके ट्रांसक्रिप्ट के, वो अगर सीएस के साथ है तो वो कंप्यूटर साइंस का होगा। अगर वो ईएनजी हो तो इंग्लिश का होता है, मैथ का एमए या हर किसी का यूनिवर्सिटी का ना अपना, वो ग्रुपिंग को आपने उसको नहीं तोड़ना, उसको आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो वो आप आपकी ये जो है ना, ये वो एक्सेप्ट नहीं करते फिर। ये मेजर इश्यू है। अगर आप इनको सीधा-सीधा उसी हिसाब से बना के देते ना तो शायद इनका वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लेना था। मतलब आपको ये इसका यही है कि आप उनको दोबारा एक रिवीजन ईमेल कर दें ये करेक्शन के साथ। क्योंकि आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट का वो पैटर्न नहीं छेड़ना, उसको नहीं गलत करना। आपने उसकी कोडिंग भी खराब नहीं करनी, मतलब जो उसके जो है ना कोर्स कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं आप ज़रूर ट्राई करें इसमें, मतलब ये है कि आधे घंटे का काम है एक, उसको दोबारा एक्सेल की शीट बना के सही तरह से कर लें, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोई इतना मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अब हमारे पास हैं मोहम्मद नुरैज़। नुरैज़ भाई आपका क्वेश्चन हो नहीं गया था? जी, वसीम आप जी, बोलें। गुड क्वेश्चन। आपने कौन-कौन सी ढूँढी हैं पहले तो ये बताइएगा? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखो भाई जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो तो तकरीबन सभी में आपको एडमिशन मिल जाएगा बगैर आइल्स के।
ठीक है? इसके बाद आप ट्राई करें अप्लाइड साइंसेज़ यूनिवर्सिटीज़। और मैं आपको ये बताऊँ कि अगर सिर्फ़ आप इंग्लिश बैचलर में आप आना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो आप बेहतर है कि आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर लें अगर आप ऑस्ट्रिया का ही टारगेट करना चाह रहे हैं। हाँ, A2 कर लें, ये शर्जील है लड़का अभी इसी मीटिंग में है, उसने भी A2 किया हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है। शर्जील आवाज़ नहीं आ रही आपकी, जी कोई मसला नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन सिर्फ़ आइल्स की वजह से अब ये है ना कि आइल्स में एडमिशन इतना वो तो अब फेमस यूनिवर्सिटी हो गई है ना, अब उसको तो फुल यूनिवर्सिटी कह लें। उनके तो 4 कैंपस हो गए हैं आजकल, चौथा कैंपस भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो लेकिन ये कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इसमें अप्लाइड साइंसेज़ में ही चांसेस हैं, लेकिन बात ये है कि अब एडमिशन टफ हो गया है बैचलर के लिए ना, आइल्स के बगैर। हाँ। और 50% हाँ, 50 60 65% के साथ विदाउट आइल्स, मतलब बहुत ही लो चांसेस हैं, बहुत लो चांसेस हैं कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में। जी नुरेश, आपका क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम जी नुरेश। हम्म, हम्म। नुरेश, आपने पहले खुद ड्राफ्ट एक बनाना है, वो वीडियो देख के ना, कि ECTS टू। हाँ जी, तो वो बना के आप मुझे वो सेंड करें, फिर मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं टोटल आपको, हाँ, मतलब मैं गाइड कर सकता हूँ प्रॉपर, मतलब आपको 90% आपको करना पड़ेगा, 5% मैं आपको इनपुट दे सकता हूँ। ठीक हो गया। कोई मसला नहीं। अच्छा, अच्छा, चले चले ठीक। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला, हाँ, ऐसा जो सेकंड ईयर अगर पहले साल की वो जस्टिफाई हो जाए ना, तो दूसरे साल के इतने ज़्यादा क्वेश्चन रेज नहीं करते। अगर पहले साल का ही जो उनको क्लियर ना हो, तो वो पहले पहले साल के ऑब्जेक्शन पूछते हैं, देन वो अगले साल का पूछते हैं। मेन उनका जो टारगेट होता है कि पहले साल के जो है ना जस्टिफाइएबल हैं, तो सेकंड ईयर के ऊपर इतना वो इंसिस्ट नहीं करते। हाँ, वो ऐसा इतना कोई नहीं है। ऑस्ट्रिया का ये है कि अगर उनको कोई डाउटफुल लगेगा, तो वो मजिस्ट्रेट इनसे ईमेल के थ्रू पूछ लेगी ना कि जी इसको क्लियर कर दें, तो उसके पास टाइम है कोई इतना, मे बी ज़्यादा चांसेस है कि वो ना ही पूछेंगे। जी, जी। क्वालिफिकेशन मतलब पूरा बताएं। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना? हाँ, तो आपने आपने बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट डालना है। लगनी वहाँ पे डिग्री है, लेकिन बैचलर्स की डिग्री लगनी है।
हाँ हाँ, लेकिन आपने फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कर देना साथ। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो हाँ वो डिग्री ही बनती है। अगर आपने ऑलरेडी बैचलर की डिग्री की हुई है, उसकी बेस पे आप मास्टर्स की डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह जी। ओके ओके जी। इनके बाद है आकब अली। आकब भाई, आपका अगर क्वेश्चन है तो क्विकली कर लें। और जी। वालेकुम सलाम जी। हम्म हम्म हम्म। ठीक है। हम्म हम्म। ठीक है, सही है। वेरीफाई करवाया। अच्छा सॉरी, लीगलाइज हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सही है। जी जी। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ जी, आप नया बनवा के ले जाइएगा, लेकिन आपकी आरपी फाइल हो जाएगी पुराने के ऊपर। हाँ, अगर तो आप ज़्यादा सेफ साइड पे रहना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले लें उनसे पहले की वेरिफिकेशन की। लेकिन ये है कि जिस दिन आप आरपी फाइल करें उस दिन आप आपका एक लीगलाइज हुआ है वो आप अपनी आरपी में सबमिट करवा दीजिएगा। और आप उनको 28,600 रुपये एक्स्ट्रा दे के न्यू पीसीसी की वेरिफिकेशन भी सबमिट करवा दीजिएगा, सेफ साइड। लेकिन अगर आप ये अपना 40,000 बचाना चाहते हैं तो बचा भी सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो आपकी आरपी, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी आरपी सबमिट हो जाएगी, रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएंगी। सम टाइम्स पिछले लिंस के था एक कैसर नामी लड़का था, उसका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का इशू बना था। उन्होंने कहा था 3 मंथ्स जो है ना, मतलब न्यू बनवा के दें, आपका 3 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो सम मजिस्ट्रेट ये कहते हैं कि आपका जो पीसीसी है ना 6 महीने पुराना है, तो हमें फ्रेश निकलवा के दें। तो सम टाइम्स, नॉट ऑलवेज, सम टाइम्स दे आस्क इट। तो वो फिर वो जी। हाँ वो हाँ वो इस तरह सही है, वो अच्छे हैं, इन मामलों में इतना तंग नहीं करते। हम्म। यार सबर सबर करें, इतनी जल्दी क्या है अभी। हाँ कोई नहीं, टाइम के साथ हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी। हाँ जी, सम टाइम्स, लेकिन नॉट ऑल। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट आपसे न्यू पीसीसी मांगे तो फिर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आपने उसकी ईमेल लेकर डायरेक्ट एम्बेसी चले जाना है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। मोस्ट मोस्ट वेलकम। अच्छा, अभी जिन भाइयों के क्वेश्चन हैं काइंडली हैंड रेज कर लें, नहीं तो ये लास्ट एक एक क्वेश्चन कीजिएगा आप। हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो जी, अवैस खान, आप क्विकली क्वेश्चन कर लें, फिर इनके बाद मुस्तफ़ा हैदर भाई आपकी बारी आएगी। वालेकुम सलाम जी अवैस।
जी, जी। वाज़ प्लान्ड हाँ जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं, 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 मैंने कहा था इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, मुझे याद है इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते। जॉब आप उसी कंट्री में कर सकते हैं जहाँ का आपके पास स्टूडेंट स्टेटस है। इंटर्नशिप लाइक अगर आप किसी कंपनी में जाके एज़ जो है अपना स्टडी रिलेटेड काम करते हैं ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर साइंस में या डाटा साइंस में आते हैं और वहाँ पे कोई डाटा हाउस है या कुछ इस तरह की कंपनी है जर्मनी में, तो आप वहाँ उनके साथ एज़ हीवी जिसको कहते हैं, जिसको इन अदर वर्ड आप एज़ स्टूडेंट होंगे, आप एक्सपीरियंस ले रहे होंगे, लेकिन वो आपको पैसे भी देंगे। इन फील्ड जॉब जिसको बोलते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा। क्वेश्चन क्या है आपका? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। नहीं, नहीं। देखें, ये जो है ना, ये सबसे पहले चेक करते हैं नादरा के रिकॉर्ड्स के ऊपर ना, आपका एफआरसी या उसका फैमिली ट्री, तो वो ऑनलाइन ही चेक हो जाता है इनका। और ये जो है लॉयर्स जाता है, ये बर्थ रजिस्टर से चेक करता है ना, तो डिपेंड करता है, हर केस में लॉयर नहीं जाता, वो डायरेक्ट भी समटाइम्स वेरीफाई करके ओके कर देते हैं, और समटाइम्स लॉयर आपकी यूनियन काउंसिल तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। हम्म, हम्म। आपको पासपोर्ट ही नहीं इशू होगा। हाँ, तो वो आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपको एनओसी लेना पड़ना है। हाँ, तो नहीं, नहीं, फिर इनका इनका इशू नहीं है, मतलब जब आप आ रहे हैं तो आपने अपने इंस्टीट्यूट से एनओसी लेना है, तो आपको वो वीजा मिलेगा, तो वो आपके एनओसी की बेस पे आपको वो दे देते हैं, फिर इशू कोई नहीं होता। हम्म। नहीं, नहीं, मतलब ये तो वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर कंट्री है, एक उनके टाइज होते हैं, मतलब इकोनॉमिक टाइज भी होते हैं, और उस तरह जो है डिफेंस के रिलेटेड भी सारा जो है एक प्रॉपर ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें तो ऐसा कोई नहीं है। तो अगर वो इंस्टीट्यूट आपको एनओसी दे रहा है तो दे विल वेलकम यू। जी। ओके। मोस्ट वेलकम मुस्तफ़ा हैदर, आपका अगर क्वेश्चन है तो काइंडली माइक ऑन करके क्वेश्चन। जी। वालेकुम सलाम जी भाई। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है। ओके है, ओके है, सिर्फ़ सपोर्टिंग एक डॉक्यूमेंट में जो आप उसको मेंशन कर दिए, एक तो हाइलाइट कर दीजिएगा कि ये ट्रांसफ़र ये इस अकाउंट से इधर ट्रांसफ़र हुआ है, उधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ है, और एक लेटर पे प्रॉपरली ना क्लियरली पॉइंट नंबर 1 ये अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, पॉइंट नंबर 2 ये में हुआ है, पॉइंट नंबर 3 इस तरह आप वो बना दीजिएगा, दैट विल वर्क। हुँ, हुँ।
ठीक है। हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं। कोई अगर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है तो कोई मसला नहीं होता मतलब उसमें। ये तो बेस्ट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर्टी के उससे ख़त्म हो जाएगा, और ये बड़े भी 1 साल से पुराने हैं तो आप उनकी लाइफ सेविंग शो करवा सकते हैं। व्हाई नॉट? हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा आप उनका पेंशन अकाउंट भी साथ अटैच कर दें तो वो मतलब, हाँ, सिर्फ इसमें ये कि आपको ना थोड़ा सा उसमें वो क्लियर मेंशन करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को कि एक तो 3-4 वो अकाउंट में इधर उधर पैसे लेके गए हैं ना, वो थोड़ा सा। और साथ फादर का भी उनको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो फादर अपनी स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे कि ये मेरा वो अकाउंट है, ये वाला ये अकाउंट है। वो नहीं, प्रॉपर्टी वाले से कैश इन हैंड यानी कि अकाउंट में जो पैसे हैं ना वो ज्यादा बेहतर है। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। जी, मुहिबुल्ला आमिर, आपका क्वेश्चन है, काइंडली क्विकली क्वेश्चन कर लें। वालेकुम सलाम। जी जी। वियना, और हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, अगर यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट कर देगी तो आप कर सकते हैं। उसकी प्री कंडीशन पढ़ लीजिएगा, आप को वो पार्ट टाइम में रिमोट एक्सेस है या फुल टाइम स्टूडेंट में, क्योंकि आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे आप फुल टाइम अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जी, मेहर नुमान, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, वालेकुम सलाम जी नुमान। जी 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 जी। हम्म। नहीं, आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, उनके यूएस के अकाउंट से आपके अकाउंट में आने हैं, तो आपको टाइमली करना पड़ना है थोड़ा सा। हो तो 10 दिन पहले भी आ जाए तो काम तो चल जाएगा, लेकिन ये है कि आपको जितना पहले करवा लें उतना बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में ना टाइम लग जाता है। हम्म। हाँ, अब सेल मैं पिछली वीडियोस में बताया कि ना, जो सोना देने वाली मुर्गी है ना, उसको मुर्गी को ज़िबा नहीं करते। ज़मीन बेचना मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप मुर्गी को ज़िबा करते हैं ना, इसको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेहतर। हाँ, उस उसको, हाँ, उसका अगर आप ठेका बना लें, अगर मतलब अच्छी जगह पे है और उसका आप ठेका बना लें, मतलब जो जो ठेक मतलब आई डोंट नो आप पंजाब से कि नहीं, मतलब ठेके पे ज़मीन यानी कि ना, हाँ, तो वो ठेका के एग्रीमेंट बन जाता है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। थैंक यू जी। ओके जी। तो जी, हमज़ा, आपका रिपीट क्वेश्चन है तो आप कर लें, उसके बाद शर्जील भाई माइक ले लेंगे। हम्म। आपको पार्ट टाइम में क्यों आया है? मतलब आप उनसे कहें ना मुझे फुल टाइम कर दें तो वो कर देंगे फुल टाइम में। हम्म हम्म हम्म
आई थिंक सो आपको ये ना यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कस करना चाहिए। एज पर रूल आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए स्टडी वीज़ा लेने के लिए ना। तो यहाँ आपके ECTS अब पार्ट टाइम है तो आपके ECTS 15 ECTS से कम होंगे या 15 होंगे या उससे कम होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। आप यूनिवर्सिटी से बात करें, वो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट फिर ऐड करके आपको 16 या 17 ECTS पर सेमेस्टर का कुछ कर देंगे, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो वो ECTS कर देंगे एडजस्ट, वो फिर आपके ECTS एडजस्ट कर देंगे। हाँ, वही चीज़ ना, हाँ, वही वो आपके फिर कोर्सेज़ एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो कोर्स एडजस्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, अब जी शर्जील। यार आपको 5 महीने पड़े हुए हैं, ज़्यादा आपको टेंशन है तो मजिस्ट्रेट आप उनसे अपने मजिस्ट्रेट अपने आप अपने मजिस्ट्रेट से पूछें कि उन्होंने आपकी वो फॉरवर्ड कर दी है एम्बेसी को कि नहीं। तो पहले तो मजिस्ट्रेट से पूछें, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि आपका मजिस्ट्रेट ही शायद डिले कर रहा है, वो अभी तक वो उनको भेजा नहीं है उसने। मजिस्ट्रेट से पूछ हाँ, मजिस्ट्रेट ने रिप्लाई भी जल्दी दे देगा ना एम्बेसी से, तो वो जब दे दे कि हमने इस डेट को भेज दी है। हाँ, तो कि वो बता देना कि इस डेट को उसने भेज दी है, तो आप फिर वो प्रिंट आउट लेके एम्बेसी चले जाएँ अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो। जी सुकलैन भाई, आपका क्वेश्चन है या वैसे ही? चलिए ठीक है। अच्छा जी, हिलाल अहमद, जी भाई आप लास्ट हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम जो है मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। ओके, चलें ठीक है जी। ओके गाइस, हिलाल भाई क्वेश्चन है तो काइंडली माइक ऑन करके कर लें, नहीं तो। जी वसीम, जी जी। हम्म। यार आपका जो है आप उसको कर सकती हैं, लेकिन आपको दूसरे, या तो फिर उसके पैसे हों वो इस तरह हों कि आप 2 इयर्स का शो करवाएं कि आपके जो है लाइक आपको 26-27 हज़ार यूरो इक्वल हो जाए, तो फिर आप अपने आप को सेल्फ जो है ना स्पॉन्सर शो करवा लें कि आपके पास ये सेविंग थी, आपने ये प्लॉट सेल किया और आपके पास 27 हज़ार यूरो आ गए, अब आपके 2 साल के पैसे हैं आपके पास, अब आप ऑस्ट्रिया जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह करके कुछ कर सकते हैं। जी। हाँ, तो इस केस में आप सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आप को। तो ये कि आप फिर अमाउंट इतनी हो कि 1 साल से ज़्यादा हो, एग्ज़ैक्ट 2 साल की ना भी हो, थोड़ी-सी कम हो तो वो काम चल जाएगा ना, एज़ सच वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। आई थिंक 13,500 एक साल के, अगर आपके पास 20,000 यूरो के इक्विवेलेंट आप बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं सेल्फ स्पॉन्सर में, तो इट विल वर्क। भाई नहीं, एज कितनी है आपकी? 25, हाँ। 20-21 हज़ार यूरो आपका तकरीबन रफली, ये एक एस्टिमेटेड है, मतलब एग्जैक्ट जो है उसमें आपके वो ज़्यादा आएगा कि आप किस रूम में जाके वहाँ पे रहते हैं, ये वो सारा कुछ जो है वो कैलकुलेट होगा साथ। 65 to 70 बनेंगे आई थिंक। चलिए, जी शुक्रिया। जी हलाल अहमद जी, जी भाई आपका लास्ट क्वेश्चन।
वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हम्म। अप्रैल में जून चला है। ओके। आप उसको मतलब वेरीफाई हो गए अगर तो यही रूल रहते हैं तो आप उसको वेरीफाई तो करवाएं, लीगलाइज ना करवाएं। अगले सेमेस्टर के लिए, अगले सेमेस्टर के लिए, अगले साल के लिए होगा तो वो वेरिफिकेशन आपकी फिर 3 महीना लेगी, तो आपको फिर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी अगर साल से ज्यादा। वैसे वैसे उम्मीद है कि आपका सितंबर तक भी शायद हो ही जाए, इतना ऐसा कोई तो। हम्म। हाँ हाँ, अगर तो आपको ये इस तरह डिले है तो आप फिर उसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लीगलाइज ना करवाएं, लीगलाइजेशन होल्ड पे कर लें। वो आरपी के टाइम पे दोबारा जो है ना अमेंडमेंट फॉर्म सबमिट करवा के 15 डेज के अंदर लीगलाइज करवा लें। ओके जी। नुरेज, नुरेज भाई आपका कमिंग डेट विल बी अनाउंस्ड इन फ्यू डेज। जी जी। हाँ जी, फैसलाबाद ही है। वो थोड़ा सा मेरा बच्चे का थोड़ा सा डिले हो गया था डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट का, तो वो अभी मतलब जो है मिला है, तो वी आर प्लानिंग कि किस तरह डेट्स को मैनेज करें थोड़ा सा ना। जी जी, कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ओके गाइस, बहुत शुक्रिया सभी का। तो विल सी आफ्टर ईद इंशाल्लाह। अब फिर भी जो है व्हाट्सएप पे नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो चलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।